हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, देखो यार ये वैकेंसीज महाराष्ट्र की तरफ से आउट हुई हैं और इसके बारे में मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। जो कोई भी रेगुलर फॉलो कर रहा होगा उसको पता भी होगा इसके बारे में। इसीलिए बोलता हूँ भाई हर वीडियो देखा करो आप, क्योंकि देखो यार मैं ऑथेंटिक सोर्स जब तक नहीं होती जब तक मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। जो कोई भी देख रहा होगा तो वो उनकी प्रिपरेशन चल भी रही होगी और आई होप अच्छी भी हो गई होगी, क्योंकि देखो इसमें किसी भी गेट एग्जाम के थ्रू नहीं हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसमें। ठीक है, चलो मैं डिटेल से बताता हूँ क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसमें ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से हो आप तो आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो ये कोई नहीं है कि केवल आपका महाराष्ट्रियन ही होना ज़रूरी है। देखो मराठी लैंग्वेज है इसमें, अगर आपके पास में है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है किसी भी राज्य से हो आप जिसमें हिंदी बोली जाती है या गुजराती है आपके 10th वगैरह में, तो दोस्त आपके लिए 3 साल का वक्त मिलेगा आपको। ठीक है, 3 साल का वक्त मिलेगा, उसमें इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा मराठी लैंग्वेज का, वो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर उसमें आप क्लियर करने में सक्षम हो गए तो आपकी जैसे सबको जॉब मिलेगी वैसे ही आपको मिल जाएगी। अगर नहीं कर पाए तो यार 3 साल का टाइम मिलेगा, उसमें भी नहीं कर पाए तो क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो अब देखो मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। देखो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों की अलग अलग तरीके की वैकेंसीज है आपकी। तो असिस्टेंट इंजीनियर में आपकी BE BTech होनी चाहिए, तो BE BTech वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कोई गेट रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। और जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं उसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक ब्रांच की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये 3 ब्रांचेज हैं। उसके अलावा शायद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है, तो थोड़ा आगे देखना, मैं पूरा कंफर्म करके बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो यार जिस किसी ने पहले से फॉलो कर रहा होगा उसको सबको पता होगा टोटल 661 वैकेंसीज आउट हुई हैं। मैकेनिकल में 122 हैं, 122 ही इलेक्ट्रिकल में, कुछ बची कुछ आपकी सिविल में, टोटल ऐसे करके वैकेंसीज हो जाती हैं आपकी। ठीक है, और जो रिजर्वेशन का फायदा है वो केवल महाराष्ट्र की पीपल को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को केवल अनरिजर्व्ड में भरना होगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। चलो आगे और कंटिन्यू करके बताता हूँ मैं क्या क्या मेंशन कर रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना बचे बाद में कि यार ये है ये नहीं है, सब कुछ मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपके सामने, पढ़ खोल के। ठीक है, अब देखो यहाँ ये मैं पहले वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ। देखो मैकेनिकल स्ट्रीम जो है वो 40% आपकी है, 122 वैकेंसीज हैं। और जो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज है वो भी देखते चलो, ओपन टू ऑल हैं जो सबके लिए हैं, 41 के आसपास हैं। फिर इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज भी 122 हैं, और जो आपकी उसके बाद में जो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है उसमें 61 है। ठीक है, तो ये सॉरी दोस्त, शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको सिविल बता दिया था, तो सिविल नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें 21 वैकेंसीज ओपन टू ऑल है और 61 वैकेंसीज आप सबके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कुछ वैकेंसीज है 34 के आसपास, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में आपका वुमेन के रिजर्वेशन है 116, उनके लिए वुमेन्स के लिए अलग से वैकेंसीज है। और ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है 116 जो कि मैकेनिकल स्ट्रीम में। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में 116 डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन में 58। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन ये ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली हैं। तो स्टार्ट को मैंने सिविल बोल दिया था, उसके लिए सॉरी दोस्त। ठीक है, डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है 32, वो अलग वैकेंसीज है। अब देखो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या क्या वैकेंसीज में आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपका। देखो दोस्त, असिस्टेंट इंजीनियर है, उसमें आपका बैचलर्स आपके मैकेनिकल में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, प्रोडक्शन में हो, इंडस्ट्रियल में हो, ऑटोमेशन में हो। और इलेक्ट्रिकल वाली जो स्ट्रीम है उसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। जहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देखो मैं स्टार्टिंग में बोला था इंस्ट्रूमेंटेशन में वो भी एलिजिबल है। ठीक है, सिविल वालों के लिए वैकेंसीज नहीं है, सॉरी दोस्त। और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देखो ये डिपार्टमेंटल में इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो डिपार्टमेंट से ही डिपार्टमेंट में पेपर देंगे उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये वही है, उनको अलग से वैकेंसी जो डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसीज का फायदा लेना चाहते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये हो जाता है। अब देखो एज लिमिट की बात करूँ तो 38 ईयर्स आपकी एज लिमिट होने वाली है, और जो डिपार्टमेंट में अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए 57 ईयर्स रखी गई है। फिर उसके बाद में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा आपको, जो SC ST और जो आपको OBC वाले कैंडिडेट्स को देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा ही, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है दोस्त, अब देखो लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, है 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर से ज़रूर
पहले भर देना। और 17 नवंबर से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो टोटल 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है, तो विच इज़ क्वाइट गुड फॉर ऑल। तो 1 महीने में तो आप भर ही सकते हो। ओके, तो ये आपका पूरा रहा। उसके बाद में देखो, जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, पहले तो स्टेट का होना ज़रूरी है आपका, महाराष्ट्र का। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था लोगों में कि क्या अदर स्टेट भी भर सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे देखो आपको दिखा भी देता हूँ, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, और देखो दोस्त, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 800 रुपये प्लस GST है फॉर ओपन कैंडिडेट, जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है उनके लिए। और जो EWS या फिर और अदर के रिजर्व्ड कैटेगरी में, उनको 600 प्लस GST असिस्टेंट इंजीनियर वालों के लिए। और जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं उसमें 500 प्लस GST, ठीक है, फॉर ओपन कैटेगरी वाले जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, और जो अदर स्टेट के वो भी। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनको 300 रुपये प्लस GST। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको पे करने हैं, उसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है कि कैसे क्या करना है मुझे, सब ऑनलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की भी बात बता दूं, देखो ये मंथ जनवरी में किया जाएगा, 2023 का जो जनवरी आने वाला है, यानी कि हार्डली आपके पास 2 से 2 महीने ही मान के चलो। ठीक है, तो 2 महीने का टाइम दे रखा है आपको। अब देखो, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि मराठी लैंग्वेज वाली है। देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो आप, 4th पॉइंट। इसमें लिखा है, कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस फॉलोइंग सर्टिफिकेट शोइंग नॉलेज ऑफ मराठी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेज। ठीक है, तो जिसके पास में है वो दिखा देगा। और करके एक चीज़ और लिख रखी है, नॉलेज ऑफ मराठी इज डिजायरेबल, वो चाहिए, लेकिन कैंडिडेट selected and not possessing the knowledge of Marathi will have the pass departmental Marathi language examination within the period of 3 year। तो 3 साल के अंदर आपको एक रिटन एग्जाम जो कि मराठी लैंग्वेज का होगा वो आपको पास करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आप विदाउट मराठी लैंग्वेज के भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन करो और एग्जामिनेशन भरो, जो भी अदर स्टेट के हैं वो भी ओपन कैटेगरी में फाइट कर सकते हो आप। ओके, अब देखो मैं आगे दिखाता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह भैया एग्जाम कराया जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको कैसे क्या भरना है। कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है मराठी लैंग्वेज से रिलेटेड और दोबारा से पूछ लेना, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो, डिप्लोमा हो BBTech हो, दोनों स्टूडेंट एलिजिबल हैं। देखो एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ पूरा एनेक्सर एक बार में पूरा। देखो दोस्त, आपके पास में BBTech हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच में, या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच में, फॉर एग्जाम्पल EC वगैरह जो भी ब्रांच है आपकी इंटर रिलेटेड, वो आप एलिजिबल हो जाते हो उसमें। ठीक है, 37 ईयर फॉर ओपन कैटेगरी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। और जो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो मिलता है वो महाराष्ट्र के पीपल को मिलेगा। और मराठी लैंग्वेज आपके पास में है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं है तो 3 साल का आपको वक्त दिया जाएगा, भाई साहब आप पेपर क्रैक कर लो। ओके माय डियर फ्रेंड, अब आपकी रही बात एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होगा, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्या होगा, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे AE का रिजर्व वो होगा आपका सिलेक्शन। JEE का सिलेक्शन केवल CBT के बेस पे होने वाला है। सब कुछ इसमें मेंशन है, एक बार पढ़ लेना। और देखो जो भी लीडिंग जो आपके एग्जाम के सेंटर वगैरह पढ़ेंगे वो महाराष्ट्र में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेंटर दिल्ली रख सकते हैं, वो भी बाद में डिपेंड करेगा। अभी एक दिल्ली हो सकता है, बचा कुचा आपका मोस्टली महाराष्ट्र में पढ़ने वाले हैं। तो आसपास महाराष्ट्र में या दिल्ली तक जाने में अगर आप सक्षम हो तो दैट इज़ गुड। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। मैं सब कुछ बताना चाह रहा था वो बता दिया। देखो यार, ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका था वैकेंसीज, कि आपकी वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली है महाराष्ट्र JNCO में। तो फाइनली आपके लिए आउट हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों अपना विश्वास बनाए रखो। मैं ऑथेंटिक सोर्स के बिना कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही पता चल चुकी थी, तो आपको पता ही होगी, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आई होप नहीं करिए तो अब जुट जाओ 2 से 2.5 महीना। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, चैनल सब्सक्राइब करके रखो और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहो, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे 2-2.5 महीने बाद आपका पेपर करा देते हैं, तो आपके पास में वक्त नहीं बचता है। मैं इसीलिए हर कैंडिडेट को बोलता हूँ कि पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज़ द वेपन नाउ अ डेज। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।